सुधीजनों, लोभ और लालच दोनों से बचना चाहिए। लोभ और लालच जो है वो हमेशा जीवन में नुकसान ही पहुंचाने वाला है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोभ का जो तात्पर्य है वो मैंने पूर्व में समझाया कि भाई लोभ जो है आप किसी भी तरीके से करें। कई बार क्या होता है कि हम हमारे घर में छोटी छोटी चीजों का लोभ करते हैं। कबाड़ बन गई कोई चीज, उसको लोभवश हम फेंकते नहीं है, उसको घर से निकालते नहीं है, उसी लोभवश हम उसको संभाल करके रखे हुए हमारे घर को कबाड़ बना देते हैं। लोभवश ही हमारी संतान को, हमारे परिवार को छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वही चीजें बाद में विकराल रूप लेती हैं। वही लालच जो है, वो लालच का जो गड्ढा है वो कभी जीवन में भरता नहीं है। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति भिक्षा मांगने प्रातः पहुंचता है। राजन दानवीर थे, राजा हमेशा दान मुक्त हस्त से देते थे। तो राजा उस पथिक से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोलिए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ये पात्र है, उस पात्र में जो संपत्ति आ जाए उतना दे दीजिए। राजा कोषाध्यक्ष को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई इनके पात्र में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आए उतनी भर के दे दो। होता यह कि खजाना खोला जाता है और उस पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली जाती हैं, तो राजकोष की सारी स्वर्ण मुद्राएं समाप्त हो जाती है तो भी वो पात्र नहीं भरता है। उसके अलावा और धन संपदा जो भी थी सारी इसमें डाल दी तो भी वो पात्र नहीं भरता है। सारे दरबारी, कोषाध्यक्ष और राजा सभी अचंभित हैं कि ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें सारा राजकोष की संपत्ति डाल दी तब भी वो भरा नहीं। तो राजा आखिर में उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई तुम ये किस चीज का पात्र लेकर के आए हो कि पूरा राजकोष की सारी संपदा डाल देने के बाद भी यह पात्र अभी तक नहीं भरा है। तो वो व्यक्ति कहता है यह पात्र तो एकदम साधारण है, सिर्फ ये मनुष्य की खोपड़ी है, कपाल है। तो मनुष्य का कपाल जो है उसमें विश्व की सारी संपदा आप भर दो तो भी वो संतुष्ट नहीं होता है, तो उसी के कपाल लेकर के आया हूं। तो राजा ने उससे माफी चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य के कपाल को जो है कोई नहीं भर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की जो तृष्णा है, मनुष्य का जो भाव है, मनुष्य की जो लोभ है, मनुष्य का जो लालच है, उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संतोष को धारण करना पड़ेगा। तो उसको धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे लोभ और लालच पे हम काबू नहीं कर पाएंगे। संतोष ही एक ऐसा उपाय है जो इस लोभ और लालच को से हमें बचा सकता है।